ये स्टूडेंट्स, सो अब तक हमने 4 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखे हैं. क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट टर्म दैट वी हैड लर्न्ड वाज बिजनेस, एंड बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. द सेकेंड टर्म दैट वी हैड लर्न्ड वाज फिक्स्ड एसेट्स, एंड कोई भी चीज को एसेट्स बोलने के लिए देयर वर 2 फीचर्स ऑफ इट. वन वाज ओनरशिप एंड द अदर इज पोजेशन. थर्ड टर्म क्या था बच्चों? याद कीजिए जरा. इट वॉज गुड्स, एंड गुड्स जो था वो फिक्स्ड एसेट्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट फीचर्स गुड्स के लिए थे. द फोर्थ टर्म दैट वी हैड लर्न्ड was transactions, and transaction minimum requires 2 parties and it has 2 aspects. One is the receiving aspect, other is the giving aspect. Then we saw that in the books of accounts various transactions, few of them are recorded and few of them are not recorded, guys. Now today the 5th term what we are learning is ideally, friends, नॉट अ टर्म. वो कोई डेफिनेशन नहीं है, बट वो एक कॉन्सेप्ट है. तो आप पूछेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बच्चों, जब भी एक बिजनेस ओनर, एक बिजनेसमैन, एक प्रोप्राइटर, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है, एज वेल एज जब वो बिजनेस को आगे बढ़ाता है, तो उसके माइंड में वो कुछ बेसिक अजम्पशंस लेकर आगे बढ़ता है. एंड ये सारे अजम्पशंस जो है वो एकदम लॉजिकल है, गाइस. सो कॉन्सेप्ट्स का डेफिनेशन क्या बनेगा? द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द फंडामेंटल अजम्पशंस बेस्ड अपॉन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड और मेंटेन्ड. ओके गाइस, एंड बेस्ड अपॉन विच अ बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट ऑल्सो. सो ऐसा ही एक नया टर्म सीखते हैं जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. गाइस, द वर्ड एंटिटी जो है उसका मतलब होता है पर्सन. ओके गाइस, तो मेरा आपको कुछ आसान सा सवाल है दैट मुझे ये बताइए, मुकेश अंबानी एंड रिलायंस लिमिटेड इज वन एंड द सेम. क्या वो दोनों एक ही बात है कि नहीं सर वो दोनों अलग अलग है? सोचिए. दूसरा एग्जाम्पल, सर रतन टाटा और मैं कहूं टाटा कंपनी लिमिटेड, क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? सोचिए. थर्ड एग्जाम्पल, मेरा नाम रौनक सर और रौनक दत्तानी है एंड मेरी इंस्टीट्यूट का नाम रौनक सर्स एड्यूविज इंस्टीट्यूट है. अब मुझे बताइए, क्या रौनक दत्तानी सर एंड रौनक सर्स एड्यूविज इंस्टीट्यूट ये दोनों सेम है या अलग अलग है? दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, गाइस. यस, आपने सही सोचा है. गाइस, बिजनेसमैन एंड बिजनेस ये दोनों अलग अलग बातें हैं. बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड, अ बिजनेसमैन जो है उसे कैसे डिफाइन किया गया है? उसे कहा गया है ही इज अ रियल लिविंग पर्सन. गाइस, अब ये रियल लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग शब्द का मतलब है जीता जागता इंसान, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे. बट रियल का मतलब एनीथिंग विच यू कैन सी, फील, टच एंड मेजर. आप मुकेश अंबानी को, सर रतन टाटा सर को, या मुझे फॉर दैट मैटर एनी बिजनेसमैन को, कैन यू सी अस? यस सर. फील अस, टच अस, मेजर अस. क्या आप हम सबका हाइट, वेट और बॉडी मेजर कर सकते हैं गाइस? यस सर, एब्सोल्युटली यस. एंड दैट इज व्हाई बिजनेसमैन को डिफाइन किया गया है एज अ रियल लिविंग पर्सन. ओके गाइस, नाउ बट सर बिजनेस को कैसे डिफाइन किया गया है? देखिए गाइस, रिलायंस कंपनी जो कि एक इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, उसको भी हमारे कंट्री के लॉ ने एक सेपरेट आइडेंटिटी दिया है. एंड उसी प्रकार इफ आई टॉक अबाउट गूगल कंपनी, तो गूगल कंपनी को भी यूएसए के लॉ ने एक स्पेशल सेपरेट आइडेंटिटी दिया है. बट गाइस, बिजनेस जो है
वो हमारी तरह जीता जागता इंसान नहीं है, एंड दैट इज वाई वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हम बिजनेस को डिफाइन करेंगे एज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की आंखों में बिजनेस क्या है? बिजनेस एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। गाइस, अब हमने ये ऑब्जर्व किया दैट सर एक रियल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। मेरा आपको एक छोटा सा सवाल है दैट ऑन माई मदर्स बर्थडे इफ आई वॉन्ट टू गिफ्ट हर अ बुके ऑफ फ्लावर, तो मैं उनको ऑर्किड फ्लावर का बुके दूंगा, बट वो रियल फ्लावर्स का बुके दूं कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स का? आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली रियल फ्लावर्स का। तो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूं दैट ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि रियल एंड आर्टिफिशियल पर्सन दोनों सेम नहीं हो सकते, एंड दैट इज व्हाई ये कॉन्सेप्ट बोलता है दैट द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट states that businessmen and the business are two different person. They are not one and the same. And जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो यू हैव टू ऑलवेज 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 थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना नहीं है गाइस। वंस अगेन यू हैव टू ऑलवेज 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 थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द बिजनेस मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू गाइस।